देखिए, कल हम सब लोग 2026 के आगमन के पूर्व नववर्ष ईव पर सेलिब्रेशंस करेंगे। पहले तो सभी शहरवासियों को 2026 की नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए शुभ हो, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे सौभाग्य वाला हो, ऐसा सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उदयपुर इंटरनेशनल मैप पर टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या के अंदर होटल, बार, पब्स हैं। इन सभी होटल, बार, पब्स में या इवन फार्म हाउस में भी कुछ छोटे स्तर पर, कुछ बड़े स्तर पर नए साल के पार्टीज का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से टूरिस्ट उदयपुर में आए हुए हैं। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी लोग बाहर से हमारे शहर में नया साल मनाने आए, उन्हें हम एक बेहतर संदेश दें, एक बेहतर माहौल दें और उन्हें एक अच्छा एहसास कराएं कि उन्होंने उदयपुर में अपना नया साल सेलिब्रेट करने का निश्चय लिया है, तो वह बिल्कुल सही है। इस दृष्टि से हमने एक एडवाइजरी सभी होटलियर्स को, बार, पब्स वालों को जारी की है और उन्हें यह निर्देश दिए हैं या हमने उनसे इस संदर्भ में सहयोग मांगा कि वे अपने होटल्स या बार, पब्स जहाँ भी इस तरह के आयोजन करें, वहाँ पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था रखें। उनके गेस्ट की जो भी गाड़ियाँ हैं वो सुरक्षित रहें और व्यवस्थित रहें, इसके लिए अपना बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार कुछ तैनात करके रखें। साथ ही अपने होटल, बार, पब्स में उतने ही लोगों को अलाउ करें जितना उनका सिटिंग कैपेसिटी है। सिटिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड वो बिल्कुल भी अपने बार, पब्स या फार्म हाउस में जहाँ भी इस तरह का आयोजन कर रहे हैं उन लोगों को अलाउ ना करें। ऐसा कई बार होता है कि कुछ रूफ टॉप्स होते हैं या मान लीजिए कहीं बार, पब्स होते हैं या कहीं सेलिब्रिटीज आते हैं या कहीं सिंगर्स आते हैं, वहाँ पर आवश्यकता से अधिक टिकट्स भेज दिए जाते हैं या पास दे दिए जाते हैं, जैसे बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। तो वो एक अव्यवस्था का कारण बनता है, ना केवल उस आयोजन स्थल पर और आयोजन स्थल के बाहर भी। तो सिटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वो लोग अपने लोगों को अलाउ करें। तीसरा, कोई भी होटल, बार, पब्स ऑर्गेनाइजर ऐसी एक्टिविटीज को अपने प्रेमाइसेस में प्रमोट नहीं करे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करे कि जो इलीगल हो। जैसे वहाँ मान लीजिए कोई जो हुक्का बार को प्रमोट करे या हुक्का बार को अलाउ करे, या कोई व्यक्ति खुद ही हुक्का पीने लगे या लाए, ई सिगरेट्स को अलाउ ना करे। ड्रग्स को तो बिल्कुल ही क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, ऐसी कोई भी व्यक्ति ड्रग्स लाता है या ड्रग्स बेचता है ला करके, तो ऐसी चीज़ों को वो पकड़े और हमें सूचित भी करें। ऐसे स्थान पर लेकर का सर्व नहीं करे जहां पर उसके पास कोई लाइसेंस लेकर का नहीं है। तो इन सब चीज़ों को वो ध्यान रखे। आज हमने सभी होटलियर्स की मीटिंग लेकर उन्हें कहा भी है कि वो अपने होटल के बाहर इस तरह के साइनेज लगाएं कि एक तो नो ड्रंकन ड्राइविंग का वो साइनेज लगाएं, ताकि उनके जो गेस्ट हैं वो सकुशल अपने घर पहुँचें और नया साल अच्छे से मनाएं। दूसरा, अपने होटल्स के बाहर ये भी लिखें कि यहाँ पर किसी प्रकार का ड्रग्स या हुक्का बार संचालित नहीं है, ई सिगरेट्स यहाँ पर परमिसेबल नहीं है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो यूजुअली कई बार क्लब्स के अंदर चोरी छिपे होती हैं, तो इस संदर्भ में अपना स्पष्ट मैसेज साइनेज के माध्यम से होटल के बाहर, बार, पब्स के बाहर लिखे। उनके यहाँ जैसा भी गोवा में घटना हुई, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे यहाँ रिपीट ना हो, इस दृष्टि से उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए, किचन उनकी सेफ होनी चाहिए। साथ ही साथ इन सब के साथ साथ मेरा शहरवासियों से भी निवेदन है कि वे पूरे उल्लास के साथ, पूरे खुशनुमा और मस्ती से इस नए साल के ऊपर अपने सेलिब्रेशंस करें, खूब घूमें।
उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस है। किसी भी तरह का उन्हें सहयोग चाहिए तो हम हर कोने पर हम लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन साथ साथ मेरा उनसे यह निवेदन भी है और मैं उनसे ये सहयोग भी अपेक्षा करता हूँ कि वो किसी भी तरीके से ऐसे किसी आयोजन का या ऐसे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बने जो सड़क पर उत्पात मचाता हो, जो सड़क पर हुड़दंग मचाता हो, जो सड़क पर अनावश्यक ऐसा माहौल पैदा करता हो जिससे बाकी किसी दूसरों लोगों के लिए या कानून व्यवस्था के लिए कोई सवाल खड़ा कर रहा हो। पहला, एक तो वो ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें। यदि वे ड्रंक हैं तो वे किसी टैक्सी की मदद लें या अपने दोस्तों की मदद से जो अदरवाइज ड्रंक नहीं वो गाड़ी चलाएं। सड़क पर बिल्कुल भी पटाखे ना चलाएं, क्योंकि इससे बाकी जो लोग हैं, सड़क पर चलने वाले लोग हैं या वाहन हैं, उन्हें भारी असुविधा होती है और इससे कोई अदरवाइज कोई घटना होने का भी अंदेशा रहता है या दुर्घटना लगने की संभावना भी रहती है। तीसरा, वे आयोजन के तुरंत पश्चात अपने घर सेफली जाएं, तेज गति से गाड़ियां ना चलाएं, सड़क के ऊपर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करें जो अदरवाइज शहर के दूसरे रहवासियों के लिए कोई परेशानी का कारण बने। तो मेरा इन सबसे यही निवेदन है कि अगर वे पूरे उल्लास और मस्ती से इस नए साल के आगमन को मनाएं, लेकिन यदि कोई बार बार हिदायत के बावजूद और निर्देशों के बावजूद कोई अगर सड़क पर हुड़दंग करता है और शराब पीकर गाड़ी चलाता है और कोई ऐसा काम करता है जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध या ऐसे लोगों के विरुद्ध हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और ये स्पष्ट संदेश भी है, हमने हमारे सभी साथी पुलिसकर्मियों को भी मैसेज दिया कि वे पुलिस के साथ विनम्रता से और पूरी पोलाइटली पेश हैं, लेकिन यहाँ जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ पूरी तरह से सख्ती भी रखें, ताकि शहर में एक बेहतर माहौल बने और सभी जो टूरिस्ट हैं और जो शहरवासी भी हैं वे अच्छा इंप्रेशन ले करके और खुशी से इस नए साल के आयोजन को मनाएं। थैंक यू।